आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट फिर हाजिर हूँ आपके बीच में एक और शानदार एपिसोड लेकर के। एक सवाल अक्सर उठता है कि अगर आपका किसी दोस्त या पड़ोसी से मनमुटाव है, किसी बात को लेकर के झगड़ा है, पड़ोसी के साथ कोई घटना हो जाती है या वो सुसाइड कर लेता है और सुसाइड नोट में आपका नाम लिख जाता है कि मैं इनके वजह से सुसाइड कर रहा हूँ, तो क्या आपको सुसाइड करने के लिए उकसाने के केस को लेकर के सज़ा हो सकती है? अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो जाता है और वो अपने किसी दोस्त का नाम लिख करके सुसाइड नोट लिख करके सुसाइड कर लेता है, तो क्या उसके दोस्त पर केस हो जाएगा? इसी तरीके से अगर कोई लड़का किसी लड़की से या कोई पुरुष किसी महिला से प्रेम करता है, उससे शादी करने को कहता है, मिलने को कहता है, और वो दोस्त, वो महिला, वो लड़की अगर उससे मिलने से मना कर देती है और इस बात को लेकर के वो सुसाइड नोट लिख करके सुसाइड कर लेता है, तो क्या उसके उस दोस्त या महिला के खिलाफ केस हो सकता है आत्महत्या के लिए उकसाने का? और ऐसे केसेस में क्या हो सकता है? आज के इस एपिसोड में इसी संबंध में बातचीत करने जा रहा हूं। देखेंगे कि इस संबंध में कानून क्या कहता है। और दिल्ली हाई कोर्ट का एक बहुत ही लेटेस्ट मामला है, अभी एंटीसिपेटरी बेल पे एक केस गया था जिसमें इसी तरीके के फैक्ट्स थे, तो उस केस के जजमेंट के बारे में भी बातचीत करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। वैसे दोस्तों, आत्महत्या के लिए उकसाने का जो दंड होता है, जो धारा है, वो 306 इंडियन पेनल कोड में है, अबेटमेंट टू सुसाइड, किसी को सुसाइड करने के लिए उकसाना, पनिशमेंट टू अबेटमेंट टू सुसाइड, 306 इंडियन पेनल कोड। कानून ये कहता है कि कोई व्यक्ति किसी को अगर इस तरह से टॉर्चर करता है या इस हद तक टॉर्चर करता है, वो चाहे फिजिकली करता हो, मेंटली करता हो, इमोशनली करता हो, या इस तरीके की सर्कमस्टांसेस, जिस तरीके के हालात पैदा कर दे कि उस व्यक्ति के सामने अपनी जीवन लीला समाप्त करने के अलावा और कोई चारा, कोई रास्ता नहीं बचा था, ड्यू टू दैट सर्कमस्टांसेस एंड टॉर्चर, तो ज़रूर वह व्यक्ति ये माना जाएगा कि आत्महत्या के लिए उसको उकसाता था। यह तो कानून कहता है। तो यहाँ पर जो मैंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति पड़ोसी से झगड़ा है और पड़ोसी ने सुसाइड लिख दिया, मैं इनके वजह से मर रहा हूँ, और सुसाइड कर लिया। कोई लड़का किसी के प्रेम में असफल हो जाता है और यह लिख के सुसाइड कर लेता है कि मैं इनकी वजह से सुसाइड कर रहा हूँ, और सुसाइड कर लेता है, तो सिर्फ यह लिख देना कानून की मंशा और कानून के लिए सेक्शन 306 इंडियन पेनल कोड के लिए जो आवश्यक एलिमेंट होने चाहिए, इंग्रेडिएंट होने चाहिए, उसके लिए ये पर्याप्त नहीं है। सिर्फ इतना, उन वजहों को लिखना होगा, लिखना, प्रकृति को लिखना होगा प्रताड़ित करने की, कारण की प्रकृति, क्योंकि आखिर ऐसा क्या करता था, आखिर क्या वजह से कि आपके सामने इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। अब इसी संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले को देखते हैं, स्थिति आपके सामने और क्लियर हो जाएगी। दो लोगों के द्वारा, एक महिला और एक पुरुष के द्वारा, एंटीसिपेटरी बेल के लिए एक एप्लीकेशन फाइल की जाती है। इस केस के फैक्ट मैं पहले ब्रीफ में आपको बता दूं। इस केस की फैक्ट ये थी कि एक व्यक्ति के द्वारा यह आरोप लगाते हुए एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है कि उसके बेटे के फला फला महिला के साथ प्रेम संबंध थे, और यह कहकर वह मेरे बेटे को उकसाते थे कि उन्होंने एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाया है और अब शादी कर लेंगे। इसके बाद वो सुसाइड कर लेता है, सुसाइड नोट लिखते हुए। सुसाइड नोट में क्या लिखा जाता है? दो लोगों को एफआईआर में आरोपी बनाया जाता है, उसकी प्रेमिका को और एक कॉमन दोस्त था दोनों को, उस मृतक का और उस महिला का, दोनों का एक कॉमन दोस्त था, दोनों को आरोपी बनाया जाता है। सुसाइड नोट में लिखा था कि मैं इन दोनों की वजह से सुसाइड करने जा रहा हूं। यह सुसाइड नोट में अकेले लिखा था। कोर्ट जब इस मामले का एनालिसिस करती है, अच्छी तरीके से देखती है, तो कोर्ट ये कहती है, इसमें व्हाट्सएप चैट भी दोनों की बीच में जो बातचीत होती थी व्हाट्सएप के जरिए, उसको भी बेल एप्लीकेशन के समय, सुनवाई के समय लाया गया।
कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि व्हाट्सएप चैट से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि मृतक संवेदनशील स्वभाव का था और जब भी महिला उससे मिलने या उससे बात करने से इनकार करती थी तो वह उस महिला को आत्महत्या की धमकी देता था। फाइनली ये कहा जाता है कोर्ट के द्वारा कि कमजोर या दुर्लभ मानसिकता वाले व्यक्ति के द्वारा लिए गए गलत निर्णय के लिए किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या के उकसाने का दोषी नहीं ठहराया जाता। कोर्ट इन सारी बातों को कहती है कि कोई परीक्षा में असफल हो गया, कोई मुवक्किल केस हार गया, यह बात भी कोर्ट कहती है अपने बेल ऑर्डर में कि कोई मुवक्किल केस हार गया, कोई प्रेम में असफल हो गया, तो ऐसे मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी नहीं माना जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात कहती है कि जो ये सही है कि मृतक ने सुसाइड नोट में उन दोनों का नाम लिखा, लेकिन धमकियों की प्रकृति के बारे में नहीं लिखा। धमकियों की प्रकृति क्या थी? कोर्ट का जो आशय था वो ये था कि जो धमकी दी जाती थी वो कितनी भयावह थी, कितनी खतरनाक थी, किस तरह से धमकी दी जाती थी, उसमें क्या कहा जाता था, यह सारी बात नहीं लिखी। सुसाइड नोट सही है या गलत है, सुसाइड नोट की मेरिट पे चर्चा ट्रायल पे की जाएगी। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने उन दोनों को, उसके कॉमन फ्रेंड को और उस महिला को जिससे मृतक मोहब्बत करता था, एंटीसिपेटरी बेल पे रिहा करने का आदेश दे देते हैं। दोस्तों केस था अरोसी गुप्ता वर्सेज दिल्ली राज्य। ये डिटेल आपके स्क्रीन पे है, बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट है। तो यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी इस संबंध में कि आत्महत्या के लिए उकसाने की सजा कब होनी चाहिए, कब नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। आप इस जानकारी से कहाँ तक सहमत हैं कमेंट्स करके जरूर बताएं। मेरे द्वारा जो जानकारी दी जाती है आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें। वीडियो को लाइक और शेयर के साथ साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।